वी आर गोइंग टू कवर शेयर कैपिटल बाय टुडे इटसेल्फ। तो लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे तो कॉन्सेप्ट्स बताने में लग जाते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने में जो एडिशनल टाइम लगना है हमें लगना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आई विल नॉट रिकॉर्ड क्वेश्चन, मतलब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो ज्यादा नहीं आएगा इनके अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट्स में सारे कवर करूंगा। तो बेसिकली जब हम शेयर कैपिटल चैप्टर करते हैं क्लास 12th के अंदर, तो हमारे पास उसमें कवरेज क्या क्या है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो यहाँ हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं, फर्स्ट इज व्हाट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है इसको समझना है, जो हम अच्छे से समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट या अंडरस्टैंडिंग शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। तो ये बहुत फाउंडेशन वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, तो इन पे तो हमने कभी भी स्किप करना ही नहीं, बिकॉज 1 मार्कर 2 मार्कर्स इनमें से निकल कर आते हैं। थर्ड हम आ जाएंगे इशू ऑफ शेयर्स, जो प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां से उठ के आते हैं और जो आप लोगों को परेशान करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स। इसमें फॉर कैश भी आता है और अदर देन कैश भी आता है। इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ इज प्रो रेटा अलॉटमेंट, जिसने आपको परेशान करा, प्रो रेटा अलॉटमेंट एंड डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है, बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। फिफ्थ विल बी प्रो फोर फीचर एंड री इशू, एंड लास्ट विल बी बैलेंस शीट आफ्टर फोर फीचर एंड री इशू। ठीक है, दीज आर द 6 थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो आप लोग ये लिखें और बीच बीच में आप मुझे थोड़ा सा बताते रहेंगे कि अभी हमारा कौन सा पॉइंट कवर हो गया और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो ये पॉइंट वाइज 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं पूरे चैप्टर के अंदर। तो आई विल मेक अ समरी, एक छोटी सी समरी हम तैयार कर लेंगे इसके बारे में। सबसे पहली चीज, शेयर कैपिटल क्या होती है, इसको हम आराम से समझते हैं। जब भी हम कोई प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, कंपनी दो ही फॉर्म्स में बनती है, या तो वो प्राइवेट कंपनी है या फिर वो पब्लिक कंपनी है। अगर कोई भी पर्सन उस किसी कंपनी का शेयर ले सकता है, तो दैट कंपनी विल बी कॉल्ड अ पब्लिक कंपनी। एंड इफ कोई भी पर्सन शेयर्स नहीं ले सकते, मतलब देर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल और देर आर सर्टेन पर्सन हु कैन टेक शेयर्स इन द कंपनी, या वही लोग कंपनी के अंदर शेयर खरीद सकते हैं, तो उसको हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। तो इसको हम क्लोजली हेल्ड कंपनी बोलते हैं, क्लोजली हेल्ड, और इसको बोलते हैं वाइडली हेल्ड। मतलब पब्लिक कंपनी के अंदर कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है एज अ शेयर होल्डर, बट प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसे ही कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, देयर इज अ लिमिटेशन, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में। जब ये शेयर होल्डर्स लोग जो होते हैं, जब कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जो वो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं कैपिटल, और इन केस ऑफ कंपनी इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, राइट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये शेयर कैपिटल की कोई लिमिट विमिट है या नहीं है। सो देयर इज अ लिमिट, दैट लिमिट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। किसी भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन जब आप एक कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, तो वहां पे आपको सरकार को बताना होता है कि आप कितनी कैपिटल रेस करना करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशंस क्या है। लेट्स से अगर कोई कंपनी 1 CR की कैपिटल से रजिस्टर्ड है, ऑथोराइज कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, तो इन दैट केस क्या होने वाला है, वो 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। अभी 1 करोड़ की वैल्यू कैसे आती है, इसके लिए हम शेयर्स की देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम बेस वैल्यू भी बोल सकते हैं और कैपिटल वर्थ भी बोल सकते हैं। यही है, यही वैल्यू है जो कैपिटल के अंदर जाती है, ठीक है। इसको हम और दूसरे नामों से भी जानते हैं, नॉमिनल वैल्यू,
रजिस्टर्ड वैल्यू। इसका मतलब क्या है, जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो वो एक बेस वैल्यू तय कर लेती है, लेट से 100 रुपए। इसका मतलब अगर मेरे पास एक शेयर है तो मैं कंपनी के अंदर 100 रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट कर चुका हूं। अगर मेरे पास 100 शेयर है तो मैं कंपनी के अंदर 10,000 रुपए, 100 × 100 कितना हो गया, 10,000 रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट कर चुका हूं। ठीक है। और अगर मुझे पूरा 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास कितने शेयर होने चाहिए, 1 लाख शेयर इंटू 100। ठीक है। तो जब मेरे पास 1 लाख शेयर है तो मतलब मैं 1 CR की कैपिटल इन्वेस्ट कर चुका हूं। इसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता। ओके। अब चाहे मैं पैसा ज्यादा डाल दूं, लेकिन मेरी कैपिटल मेरे शेयर होल्डिंग से रिप्रेजेंट करी जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है। जितने मेरे पास शेयर है इंटू 100, दैट विल बी माई शेयर कैपिटल। ओके। अगर मैंने पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया है या कम इन्वेस्ट किया है, दैट इज अ सेपरेट पार्ट टू बी डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ऑथोराइज कैपिटल। जब एक कंपनी को मिल जाती है, कंपनी सरकार के पास गई, उसका और उस अथॉरिटी का नाम है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पे जाकर कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाके कंपनी रजिस्टर करा लेती है। वो देख लेती है भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी बनानी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए 1 लाख रुपए की कैपिटल जरूरी होती है मिनिमम, और लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। राइट, ये तो पता है सबको। अब देखिए, जब कंपनी रजिस्टर्ड कैपिटल अपनी की परमिशन ले लेती है गवर्नमेंट से, उसके बाद कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल को इशू करती है शेयर होल्डर्स को। ठीक है। ये इशूड का मतलब कई लोग समझ जाते हैं कि भाई ये शेयर्स लोगों ने ले लिए, नहीं। ये कंपनी ने इशू करे मतलब कंपनी ने लोगों को ऑफर किया है, भाई मेरे आप शेयर्स ले लो। तो लेट से अगर कंपनी अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, ठीक है, तो उसने कितनी कैपिटल इशू कर दी, 10 लाख रुपए की। राइट। अब लोग जब उसकी उसके शेयर्स को खरीदना शुरू करते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट शुरू करना शुरू करते हैं, तो जितने शेयर्स लोग ले लेते हैं उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आर यू गेटिंग? मतलब अगर लोगों ने 10,000 शेयर ले लिए तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, 10 lakhs। राइट। लेकिन अगर लोगों ने 8,000 ही शेयर लिए या 9,000 ही शेयर लिए, तो सब्सक्राइब कैपिटल इस केस में क्या हो जाएगी, 8 लाख या फिर 9 लाख। क्लियर है ये बात? होपफुली यहां सब क्लियर होगा। तो मतलब जितने ऑफर किए वो इशूड, और जितने लोगों ने लिए वो सब्सक्राइब। ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं कॉल्ड अप कैपिटल पे। देखिए, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एक कंपनी सारा पैसा इकट्ठा भी ले सकती है, शेयर्स इशू करती है तो। ठीक है। या कंपनी पार्ट्स में भी ले सकती है, ईएमआई मतलब इंस्टॉलमेंट्स में ले सकती है। ठीक है। जैसे कि 100 रुपए इकट्ठा ले लिया तो उसको हम बोलते हैं लमसम, कंपनी ने सारा पैसा एक साथ ले लिया। अगर पार्ट्स में लिया तो उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। तो अभी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है उसको कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है और कब कब रिक्वायरमेंट है, उसकी प्रोजेक्शंस क्या है, उसके प्लान्स क्या है। तो यूज के हिसाब से कंपनी ले लेती है। कंपनी को लगता है यार मार्केट अभी टाइट चल रही है और लोग सारा पैसा एक साथ नहीं देंगे, और अब मुझे जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, तो कंपनी कहती है ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके लोगों से ले लो, है ना भाई। मतलब 1 लाख, अगर सपोज 10,000 लोग हैं, 10 रुपए लेना उनसे आसान है ना, 100 रुपए लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ज्यादा। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में पैसा ले लेते हैं। तो जितना पैसा कंपनी मंगवा रही है लोगों से कि भाई अभी मुझे इतना पैसा चाहिए, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। लेट से 10,000 शेयर्स अगर कंपनी ने मंगाए, इशू करे हैं, और कंपनी ने भी 60 रुपीज मंगाए हैं, तो ये 6 लाख, दिस इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर है बात? एक बात याद रहे, कॉल्ड अप कैपिटल जितना पैसा हम मंगवा रहे हैं, लोग उतना ही देंगे, उससे ज्यादा देंगे नहीं। ज्यादा भी देंगे तो हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि हमने तो जितना पैसा 6 लाख मंगाया है उतना ही हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं। इतना ही कैपिटल कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए। अगर ज्यादा आता है, अगर ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो एडवांस में चला जाता है, और कम आता है तो हमें उनसे लेना है, वो पैसा रिकवर करना है, एरियर्स में चला जाता है। राइट। तो अब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है पेड अप कैपिटल का। मैं मान के चलता हूं कि कंपनी जितना पैसा मंगाती है उसको उतना पैसा मिल भी जाता है, तो कंपनी की पेड अप कैपिटल भी कितनी हो जाती है, 6 लाख रुपए। क्लियर है ये बात? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
कि हमारी पेड अप कैपिटल कितनी है, पैसा कितना आया है, जितना हमने मंगाया उसमें से कितना आया है। तो 6 लाख मंगाया, 6 लाख आ गया, फेयर इनफ, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये 6 लाख ही तय करता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक कंपनी बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये जो 1 लाख और 5 लाख की लिमिट है ना, दिस इज पेड अप कैपिटल। आपकी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो तो 1 लाख पेड अप कैपिटल, और पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो 5 लाख की पेड अप कैपिटल होनी मैंडेटरी है, ठीक है, नहीं तो आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, किसी और बिजनेस के अंदर स्टार्ट करने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल की जरूरत नहीं होती, तो ये एक फीचर है कंपनी का। ठीक है, अगर लोग एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मतलब जो कॉल करी थी, जो पैसा मंगवाया गया था उससे ज्यादा आ गया, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। तो बेसिकली इट इज अ लायबिलिटी, तो ये अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है, अदर करंट लायबिलिटी। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर आपने पढ़ा हो बिजनेस स्टडी के अंदर, कंपनी के अंदर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पावर होनी चाहिए कि आप ये एक्सेप्ट करें पैसा। अगर आपके आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ कि आप कोई एडवांस ले सकते हैं, तो आप ये एडवांस नहीं ले सकते, कोई ज्यादा पैसा आएगा तो आपको वापस करना। क्लियर है बात? नेक्स्ट थिंग, अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इफ एक्सेप्टेड, तो पे इंटरेस्ट। अब कितना इंटरेस्ट पे करना है ये भी आपको एओए बताते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और अगर नहीं बताते तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कोई बताएगा मुझे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है किसी को, कितना इंटरेस्ट पे करना है? कराया हुआ वैसे मैंने टॉपिक पहले। तो 12% पर एनम आपको इंटरेस्ट पे करना होता है इस पर, और ये कहाँ लिखा है? ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013। डन। अब आते हैं हम सेवेंथ पॉइंट पे, अगर पैसा कम आ जाए, हमने ज्यादा मंगा लिया, 6 लाख मंगाए थे, लेकिन कुछ लोग नहीं दे रहे पैसा, तो कॉल्स इन एरियर्स में चला जाता है। ठीक है, ये पैसा हमने लोगों से लेना है, ठीक है, तो ये आएगा अदर करंट एसेट्स में आ जाता है। हम दिखाते हैं यहाँ पे अदर करंट एसेट्स के अंदर ये पैसा रिसीव करना है। ठीक है जी। अब इस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, इंटरेस्ट इज चार्ज, हमने लोगों से लेना है। ठीक है, कब से लेना है? ड्यू डेट, जिस दिन कॉल ड्यू हुई, टू टिल डेट ऑफ रिसीट। जब पैसा शेयर होल्डर दे देगा तब तक का हमें उससे इंटरेस्ट भी लेना है। मतलब 1 तारीख, 1 अक्टूबर को ड्यू था और उसने पैसा दिया 1 जनवरी को, तो अक्टूबर 3 महीने का हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, साल का 10%। क्लियर है? देंगे 12 और लेंगे 10%। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर कोई पैसा नहीं देता तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो ये कॉल्स इन एरियर्स कैंसिल करके हम उसके शेयर्स जब्त कर लेते हैं, फोरफिट कर लेते हैं, जितना पैसा आया वो खत्म हो जाता है उसका, शेयर भी हम उसका कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी हैज द पावर। अब लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है वो ये है, लेट से कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, कंपनी ने 90 रुपए तक कॉल कर लिए, लेकिन 10 रुपए जब कंपनी ने शेयर इशू करे थे तो बता दिया था कि ये जो 10 रुपए है ये वो रिजर्व रखने वाली है, ये वो नहीं मंगाएगी, नॉट कॉल्ड। ठीक है, और कंपनी कहती है मैं अपने जीते जी नहीं मंगाऊंगी, जीते जी मैं नहीं मंगाऊंगी, ये मैं मंगाऊंगी मरते वक्त। ठीक है, मतलब वाइंड अप के टाइम, मतलब जब कंपनी ने आपको शेयर इशू करे तो साथ में प्रोस्पेक्टस मिलता है आपको, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कैसे भी। तो उसमें लिखा होता है कि कितना पैसा कंपनी अपने मरने के लिए रिजर्व रख रही है, वो तभी मंगाएगी जब वो मरने वाली होगी, रिटायरमेंट प्लानिंग है ये उसकी। ठीक है, तो इन दैट केस उस अमाउंट को, उस छोटे से अमाउंट को हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल या रिजर्व्ड कैपिटल। ठीक है, टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप।
ठीक है जी। अब एक लास्ट पॉइंट जो है मैं थियोरेटिकली जो डिस्कस करने वाला हूं वो है शेयर्स के बारे में। शेयर्स आर ऑफ टू काइंड्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बेसिकली। तो याद रखिए ये दोनों ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ज्यादा डीपली तो हम इसमें नहीं जाएंगे अभी, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी के राइट्स मिलते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑनरशिप के राइट्स मिलते हैं। ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का एक फायदा और है कि इनका जो डिविडेंड रेट है वो फिक्स होता है। ठीक है, लेट से 10%, 15%, 12%। ठीक है, ये फिक्स रहेगा। तो उसी वो उसके नाम के आगे लग जाता है तो पता चल जाता है इनको कितना डिविडेंड देना है। अगर 10% प्रेफरेंस शेयर तो उनको वो किस कैपिटल में जाता है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके। ठीक है। तो ये थे थियोरेटिकल पॉइंट। अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर हम आगे की बातें करने वाले हैं।